शुरुआत में हम थॉमस और केट नाम के कपल को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। इसीलिए वो दोनों बहुत खुश थे और घर को अपने हिसाब से सेट कर रहे थे। थॉमस घर से पुराना सामान बाहर निकाल रहा था, तभी उसे एक बड़ी सी चाबी मिलती है और जैसे ही वो दीवार का वॉलपेपर हटाता है तो उसे वहाँ एक छिपा हुआ कमरा मिलता है जहाँ वो चाबी फिट हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। तभी वहाँ की लाइट आने जाने लगती है, लेकिन ये दोनों इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अगले दिन पावर कंपनी के एक बंदे को बुलाते हैं जिसे एक बहुत पुरानी मशीन मिलती है जहाँ के पूरे कमरे में वायर्स बिछी हुई थी। लेकिन उस बंदे को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज हो सकती है। रात में थॉमस उस कमरे में शराब की पूरी बोतल गटकने के बाद सोचता है काश एक और बोतल मिल जाती, और तभी अचानक से वहाँ एक नई बोतल प्रकट हो जाती है। अगले दिन जब केट नींद से जागती है तो वो उस रूम की तरफ जाती है और देखती है कि वो कमरा महंगी पेंटिंग्स और दूसरे सामान से भरा हुआ था और थॉमस खुशी से उसे ये सब दिखा रहा था। लेकिन केट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो थॉमस उसे कोई भी एक चीज मांगने को कहता है। तो केट कहती है कि मुझे $10,000 चाहिए। तभी अचानक वहाँ नोटों की गड्डियां आ जाती हैं। ये देखकर केट भी खुश हो जाती है और वो ढेर सारे पैसे छापने लगते हैं। वो दोनों खुशी से पागल हो रहे थे। देखते ही देखते उनका घर महंगी चीजों और पैसों से भर चुका था। वो दोनों कई दिनों तक मस्ती करते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो रूम कैसे काम करता था। कुछ दिनों बाद इनका मस्ती का भूत उतर जाता है, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा एक बच्चे की इच्छा थी, क्योंकि पहले भी केट का 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। तो थॉमस कहता है कि हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद वो कहीं बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि केट के पास एक बच्चा था जो उसने उस मैजिक रूम से लिया था। लेकिन थॉमस कहता है कि हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। केट कहती है कि हमें एक बच्चा चाहिए था और मैंने सिर्फ एक शॉर्टकट लिया है। लेकिन थॉमस कहता है कि मुझे एक असली बच्चा चाहिए था, इसीलिए तुम्हें इसे वापस गायब करना होगा। वो दोनों बच्चे के साथ उस मैजिक रूम में जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर पाते और उस बच्चे को रख लेते हैं और केट उसका नाम शेन रख देती है। इसके बाद थॉमस इस घर के बारे में कुछ रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ के पिछले मालिक इसी घर में मरे थे, लेकिन उनका जो नाम का एक बेटा अभी भी जिंदा था जो एक मेंटल हॉस्पिटल में था। तो थॉमस उससे मिलने जाता है। वो थॉमस को बताता है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ देना चाहिए, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। लेकिन उसे ये भी पता था कि लालच की वजह से वो ये नहीं कर पाएंगे। थॉमस घर आते समय पेट्रोल के लिए रुकता है तो देखता है कि वो पैसे राख में बदल चुके थे जो उसने रूम वाले पैसों में से लिए थे। तो वो जल्दी से घर वापस आकर कुछ पैसे खिड़की से बाहर फेंकता है जो राख में बदल जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग को घर के दरवाजे पे रख देता है और उसके साथ भी वही होता है। थॉमस समझ चुका था कि उस रूम में बनी किसी भी चीज को ये बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन केट को ये बात नहीं पता थी और थॉमस उस रूम की सभी दीवारों को तोड़ने लगता है क्योंकि उसे पता करना था कि वो रूम कैसे काम करता था। उनके घर के हर कोने में सैकड़े वायर्स बिछी हुई थी। तभी केट थॉमस के रोकने के बाद भी बच्चे को बाहर ले जाती है जहां वो चीखने लगता है, और जब तक वो उसे घर के अंदर लाते हैं वो 10 साल का हो चुका था। इसके बाद थॉमस केट को समझाता है कि ये रूम एक शर्त पे उन चीजों को बनाता है कि हम उन्हें कभी भी इस घर से बाहर नहीं ले जा सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो राख बन जाएंगी, और शेन के साथ भी यही होगा। वो कुछ ही मिनटों में बूढ़ा होकर मर जाएगा। इसके बाद केट शेन को घर के अंदर ही रखती है, लेकिन वो हर रोज बाहर जाने की जिद करता था। तो केट घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर देती है। दूसरी तरफ थॉमस भी पागलों जैसा बर्ताव करने लगा था। वो अजीब सी पेंटिंग्स बनाता रहता था और वो शेन पे भी गुस्सा होता रहता था। लेकिन एक दिन शेन उस रूम में जाकर वहाँ एक नकली दुनिया बना लेता है जहाँ वो जा सकता था और खेल सकता था। लेकिन थॉमस को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। असल में वो उससे डरता था, इसीलिए वो एक गन भी ले आया था क्योंकि उसे पता था कि जो ने इसी घर में अपने पेरेंट्स को मार दिया था। तभी एक दिन इन्हें जो का फोन आता है तो थॉमस उससे शेन को बचाने का कोई तरीका पूछता है। तो जो बताता है कि सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे बनाने वाले को मरना होगा। तभी शेन उसकी जगह इस दुनिया
दुनिया का हिस्सा बन पाएगा, लेकिन उसे अपनी पूरी जिंदगी मेरी तरह किसी मेंटल हॉस्पिटल में बितानी होगी। और केट भी ये सभी बातें सुन रही थी। तभी अचानक वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और थॉमस को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शेन को कहता है कि केट तुम्हारी माँ नहीं है और तुम असली इंसान भी नहीं हो। लेकिन जब केट वापस आती है तो देखती है कि थॉमस उसे सुला रहा था। इसके बाद थॉमस केट के पास आता है और ये दोनों महीनों बाद एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन शेन उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था। अगले दिन जब ये जागते हैं तो देखते हैं कि शेन बाहर गया था, इसीलिए वो 20 साल का हो चुका था और उसके पास थॉमस की गन भी होती है, लेकिन केट उसे शांत करती है। तभी थॉमस गन छीनने के लिए उस पे झपट पड़ता है, जिससे केट बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो थॉमस उसे बताता है कि शेन को गोली लगी थी और वो मर चुका है, जिससे केट बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ असली थॉमस बेहोशी से जागता है और चारों तरफ केट को ढूंढने लगता है। उसे मैजिक रूम की चाबी भी नहीं मिल रही थी, तो वो दीवार तोड़ने में लग जाता है। दूसरी तरफ केट को थॉमस की हरकतें कुछ अजीब लगती हैं और वो समझ जाती है कि ये शेन है जिसने मैजिक रूम के जरिए थॉमस का रूप ले लिया है। दूसरी तरफ थॉमस उन तारों से होता हुआ दीवार के दूसरी तरफ निकल जाता है और शेन केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और केट उससे बचने की कोशिश कर रही थी। तभी असली थॉमस यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अब केट को समझ में नहीं आ रहा था कि असली थॉमस कौन सा है। लेकिन उनके एक सीक्रेट वर्ड के जरिए वो पहचान जाती है और शेन को धक्का देकर थॉमस के साथ भाग जाती है। वो दोनों अपने असली घर में आते हैं, जहाँ शेन उनका पीछा करता है और वो उसे एक जाल में फंसाकर घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ ही पलों में शेन 80 साल के बूढ़े में बदल जाता है और कुछ ही देर में उसकी बॉडी भी राख में बदल जाती है। केट और थॉमस दोनों बहुत दुखी होते हैं और उस घर को छोड़ देते हैं।